लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दो और घंटी बजा के अंदर आ जाओ। दोस्तों, आज के टाइम में ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जो स्मार्टफोन यूज ना करता हो, और चाहे Xiaomi की डिवाइस की बात कर लो या फिर अदर कंपनी की बात कर लो। हम बात करते हैं Xiaomi कंपनी की। तो Xiaomi कंपनी ने जब से हम अपनी डिवाइस में MIUI 10 का अपडेट दिया है, तब से हमें बैटरी इशू बहुत सा देखने को मिल रहा है। हालांकि बहुत से डिवाइस है Xiaomi के, सभी में बैटरी इशू देखने को मिल रहा है। चाहे फिर आप वो Redmi Note 5 Pro की बात कर लो, Redmi Note 4 की बात कर लो, Redmi Note 5 की बात कर लो, Redmi 5A की बात कर लो, सभी डिवाइस में हमें बैटरी इशू बहुत सा देखने को मिल जाता है। तो इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, क्या कुछ टिप्स है और ट्रिक्स है इसको हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि Xiaomi अगर चाहे तो उसको मैनुअली ठीक कर सकता है, बट Xiaomi के जो अपडेट्स आते हैं उसमें बग ही इतने सारे होते हैं कि Xiaomi बैटरी इशू क्या सॉल्व करेगा, पहले बग सॉल्व करने लग जाएगा। तो बैटरी इशू सॉल्व करने की तो दूर की बात है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर, जिसको आप जानने के बाद अपने डिवाइस के अंदर बड़े आराम से कुछ परसेंट कुछ हद तक बैटरी सेव कर सकते हैं, और कुछ हद तक आप मुझे बोल सकते हैं कि हाँ भाई हमारी बैटरी सॉल्व हुई। अगर होती है तो मुझे इस वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। 3 दिन बाद में आके वापस इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे कि हाँ भाई बैटरी जो हमारी यूजर्स है वो थोड़ा सा उसमें फर्क आया है, हम थोड़ा ज्यादा स्मार्टफोन को यूज कर पा रहे हैं। चलिए एक करके सभी के ऊपर हम बात कर लेते हैं। यहाँ सबसे पहला जो टिप आता है वो आपने शायद किसी ने भी नहीं बताया होगा, वो कोई इसको फॉलो भी नहीं करता है। हम इसको इनेबल तो कर लेते हैं बट इसको डिसेबल नहीं करते। अब वो क्या चीज है दोस्तों, अगर आप अपने मोबाइल की सेटिंग्स पे जाते हैं, सेटिंग्स में जाने के बाद अगर हम जाते हैं सिम कार्ड एस मोबाइल नेटवर्क के अंदर, अभी आपको ऊपर चूज करना है आप जियो के सिम यूज करते हैं या एयरटेल के सिम यूज करते हैं। मैं जियो की यूज कर रहा हूं, जियो के ऊपर टैप करता हूं, देन आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा एक्सेस पॉइंट नेम का, तो इसके ऊपर आप टैप कर दीजिए। देन आपको इंटरनेट का ऑप्शन मिलेगा, तो इसके ऊपर राइट साइड में एक एरो बना हुआ है, उसके ऊपर आप टैप कीजिए, देन स्क्रॉल कीजिए। स्क्रॉल करने के बाद आपको बैरियर का ऑप्शन मिलेगा नीचे। कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पे LT का ऑप्शन आता है, इसके ऊपर इनेबल करके रखते हैं LT को, और जो ऊपर लिखा हुआ अनस्पेसिफाइड तो उसके ऊपर आप क्लिक नहीं करते हैं, और LT के ऊपर क्लिक करके देन ओके कर देते हैं, और देन यहाँ पे सेव कर देते हैं। वैसे तो आप इस स्क्रीन के ऊपर वीडियो देख पा रहे हैं, आप सेव कर देते हैं। अब होता कैसे, बैटरी आपको खराब कहाँ पे होती है, अगर आप किसी ऐसे इलाके में रहते हो जहाँ पे गांव, या फिर आप कहीं ट्रेवल करते हो जहाँ पे गांव वगैरह ज्यादा आ रहे हैं, आपको नेटवर्क ड्रॉप बहुत कम ज्यादा हो रहा है, आपका नेटवर्क एकदम से गिर रहा है, वहाँ आपको जियो का नेटवर्क कम मिल रहा है, फिर आप किसी भी टाइप के सिम यूज करते हो, एयरटेल की यूज करते हो, वोडाफोन की यूज करते हो, वहाँ आपको नेटवर्क कम मिल रहा है, तो आप यहाँ पे 4G तो सेलेक्ट कर ले। तो अब आपका डिवाइस क्या करेगा, वो डायरेक्टली आपको 4G पे सर्च करने की कोशिश करेगा। हाँ भाई मुझे 4G करना है, वो आपको मोबाइल को 2G पे नहीं कन्वर्ट करेगा, वो डायरेक्ट आपको 4G पे ले जाएगा, वो 4G पे ले जाने की कोशिश करेगा। इस वजह से आपको बैटरी ज्यादा ड्रेन होगी और आपका बैटरी ज्यादा खाएगा आपका डिवाइस। कुछ लोग मुझे स्क्रीनशॉट भेजते हैं इस टॉपिक के ऊपर कि भाई देखो बैटरी खा रहा है नेटवर्क वाला, तो भाई मैंने उसको पूछा भाई ट्रैवल करते हो भाई, हाँ भाई मैं ट्रैवल करता हूँ, तो भाई ऐसे बोल रहा हूँ आप उसको LT से सेलेक्ट मत कीजिए, इसको LT पे मत रखिए, आप इसको आप अनसेटिस्फाइड के ऊपर ही रखिए, वो आपके लिए बेटर ऑप्शन रहेगा, और देन ओके कर दीजिए, और अपने डिवाइस को 4G 2G 3G के ऊपर ही रखिएगा आप। तो ये एक हमारे सामने बेटर ऑप्शन निकल के आ जाता है। देन अगली टिप की बात करें तो अगली टिप भी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, जो कि आती है रिसेंट ऐप में। हम क्या करते हैं, हमारे डेली लाइफ में क्या होता है कि हम अपने डिवाइस को यूज कर लेते हैं, जैसे हमने व्हाट्सएप ओपन किया, चाहे कुछ भी ओपन किया अपने डिवाइस में, हम जाते हैं रिसेंट ऐप में, डायरेक्ट यहाँ पे क्लीन के बटन के ऊपर टैप करते हैं, देन हमारे सारे ऐप को क्लीन कर देते हैं। हमें इनको क्लीन नहीं करना चाहिए, मेरे हिसाब से तो इनको क्लीन नहीं करना चाहिए। आप अगर यूज कर रहे हो उन डिवाइस को तो बार बार हाँ क्लीन कर लीजिए, आप नाइट में एक बार कर लीजिए, सुबह एक बार कर लीजिए, लेकिन दिन भर में जैसे कोई ऐप ओपन किया, व्हाट्सएप यूट्यूब ओपन किया हमने, यूट्यूब ओपन करने के बाद मोबाइल को ऑफ करना है, तो देन हम वापस क्लीन करने लग जाते हैं। भाई एक ऐप के लिए सारे ऐप को क्लीन करने की जरूरत क्या है आपको, अगर आपको क्लीन करने में इतना मजा ही आता है, तो जो ऐप डेली लाइफ में आप बार बार यूज करते हो, जैसे व्हाट्सएप यूज करते हो, कॉलिंग वाला यूज करते हो, तो उनको वापस लोड पड़ता है उस पर टाइम। अगर आप बार बार एक ऐप को ओपन करोगे, उनको क्लियर कर दोगे बैकग्राउंड से, तो बैकग्राउंड से हट जाएंगे, देन आप वापस उसको ओपन करोगे, CPU को लोड पड़ेगा, CPU पे लोड पड़ेगा तो आपकी बैटरी ज्यादा ड्रेन होगी, ऑब्वियस सी बात है वो ड्रेन होनी है। तो रिसेंट ऐप वालों को क्लीन बार बार ना करें, तो वो एक आपके लिए बेटर ऑप्शन रहेगा, और आपकी बैटरी के लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहेगा। और ज्यादा ही आपको क्लीन करने का शौक है तो जो आप डेली लाइफ में यूज करते हो ऐप को, उनको लॉक कर दीजिए। लॉक करने से आप अगर क्लीन के बटन पर टैप भी करेंगे, अगर कोई भी क्लीन के बटन पर टैप करेगा तो क्लीन नहीं होगा, और आपके लिए बेटर ऑप्शन रहेगा बैटरी यूज करने के लिए या फिर बैटरी सेव करने के लिए। देन अगला जो हमारे सामने आता है प्ले PUBG। अब PUBG होता क्या है कि हम क्या करते हैं डेली लाइफ में, अब जब से MIUI 10 आया तो उसके बाद भी हमने अपने डिवाइस में PUBG इंस्टॉल किया है, या फिर हमने PUBG पहले से खेल रहे हैं, जब से MIUI 9 था तब से हम अपने डिवाइस में PUBG खेल रहे हैं, लेकिन MIUI 10 में आने के बाद हम PUBG इतना क्यों खा रहा है बैटरी, जब से हम PUBG खेलते हैं। तो भाई मैं यही बोलना चाहूँगा PUBG थोड़ा सा कम कर दीजिए, थोड़ा सा लो ग्राफिक्स के ऊपर खेलिए, और आपको बहुत सारे प्ले स्टोर के ऊपर ऐप्स मिल जाएंगे जिनकी वजह से आप खेल सकते हैं। जैसे कि अभी खुद का Xiaomi का अभी आया है गेम प्ले, तो गेमिंग मोड होता है, तो गेमिंग मोड में जाके आप खेलिए तो आपके लिए थोड़ी सी बैटरी कम यूज़ करेगा, और जितना कम हो सके उतना PUBG खेलिए, क्योंकि PUBG आप खेलेंगे तो उसके बाद ऑब्वियस सी बात है यार
बैटरी डाउन तो होगी, तो पबजी थोड़ा खेलना कम कर दीजिए और मेरे हिसाब से चार्ज पे लगा के कभी खेल सकते हैं, लेकिन चार्ज में लगा के हमेशा खेलिएगा ताकि आपकी बैटरी, अगर आपके पास चार्जर की सुविधा है पास में तो उसमें ही लगा के जरूर से खेल लीजिएगा। देन अगली टिप आती है फोर्स स्टॉप। इसका मतलब क्या होता है भाई? फोर्स स्टॉप का मतलब होता है अगर आप अपनी मोबाइल सेटिंग्स में आके जाते हैं बैटरी एस परफॉर्मेंस के अंदर, तो वहाँ पे आपको यहाँ पे मिल जाएगा पावर यूजर्स का ऑप्शन। तो पावर यूजर्स के ऊपर आप टैप कीजिए, देन आप यहाँ से आप देख सकते हैं कि कौन सा ऐप आपका पावर ज़्यादा मतलब खर्च कर रहा है। अभी यहाँ पे मेरा यूसी ब्राउज़र थोड़ा सा ज़्यादा पावर खर्च कर रहा है, तो उसके ऊपर मैं क्या करूँगा, फोर्स स्टॉप का ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे नीचे कॉर्नर के अंदर, तो उसके ऊपर आप टैप कर दीजिए। आप अपने हिसाब से मैनुअली सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको बैटरी कहीं ट्रैवल करते हैं, हालांकि घरों में रहता है तो फिर आपको चार्जर की सुविधा मिल जाती है, वो टेंशन नहीं है, लेकिन आप बाहर ट्रैवल करते हो और आपकी बैटरी बचानी है तो इनको फोर्स स्टॉप कर दीजिए, बैकग्राउंड से हटा दीजिए इनको, ताकि ये बैटरी यूज ना कर पाए ज़्यादा। ये आपके लिए एक बेहतर टिप मेरी तरफ से शायद हो सकती है, इसको यूज़ कीजिए। आपकी अगर इससे आपकी बैटरी सेव होती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। देन अगला आता है बैटरी सेवर ऐप। अब आप क्या होता है कि जब से जैसे हमारा बैटरी ज़्यादा ड्रेन हो गया तो कोई भी ऐप होता है, कुछ लोग क्या करते हैं कि मेरे पास स्क्रीनशॉट भेजते हैं ना कुछ लोग, तो मैं देखता हूँ कि उनके मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड हुआ रहता है, इसका नाम होता है बैटरी सेवर। यार प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर ले तो बैटरी सेवर, उसके बाद आप कर क्या लोगे, मतलब बैटरी सेव हो जाएगी क्या आपकी? मुझे एक बात बताइए कि आपकी बैटरी सेव हो जाती है क्या उससे? मेरे हिसाब से तो उनसे बैटरी सेव नहीं होती, बाकी आपकी सोच क्या कहती है मुझे कमेंट में बताइएगा। उनसे बैटरी सेव मेरे हिसाब से तो शायद नहीं होती है। देन अगला, आप उनको इंस्टॉल ना करें तो बेटर रहेगा मेरे हिसाब से। बहुत से ऐप मिल जाते हैं आपको, तो उनको इंस्टॉल ना करें बैटरी सेवर प्ले स्टोर से, तो एक बेटर ऑप्शन रहेगा मेरे हिसाब से। देन अगला आता है बैटरी सेवर एनी टाइम ऑन। अब क्या है भाई, ये आपकी डिवाइस में एक बैटरी सेवर का ऑप्शन मिल जाता है। अगर ऊपर टॉगल में स्वाइप डाउन करते हैं तो आपको ऑप्शन मिल जाएगा बैटरी सेवर का। तो अब कुछ लोग मुझसे पूछते हैं इसको ऑन करें या ऑन रखें पूरे दिन। अगर ऑन रखें तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी भाई। मैं पिछले कुछ सालों से, बहुत सालों से अपनी डिवाइस को यूज़ कर रहा हूँ और मैं करीब कुछ दिन ऐसे होंगे, बाकी मैं अपने डिवाइस में बैटरी सेवर को एनी टाइम ऑन रखता हूँ। आप देख सकते हैं मेरे डिवाइस में एनी टाइम ऑन रहेगा, कभी भी ऐसा नहीं होगा ऑफ हो जाए मेरे डिवाइस में, एनी टाइम ऑन रखता हूँ। हालांकि मोबाइल चार्ज हो जाने के बाद शायद ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है, वापस ऑन कर लेता हूँ मैं जब 100% रहती है मेरी बैटरी, तो भी मैं इसको ऑन कर लेता हूँ। तो बैटरी सेवर मेरे हिसाब से आप ऑन रखिए तो आपके लिए बेटर ऑप्शन रहेगा और बेटर ऑप्शन रहेगा, तो यूज़ कीजिए बैटरी सेवर ऑन करके। देन हमारी तरफ से अगली टिप आती है, वो आती है रेगुलर अपडेट। अगर आपकी डिवाइस में कोई अपडेट आया है, चाहे फिर कोई भी डिवाइस में अपडेट हो, यानी MIUI 10 का अपडेट, चाहे कोई भी अपडेट आया हो, चाहे स्टेबल वर्जन की बात कर लो या फिर बीटा वर्जन की बात कर लो, चाहे किसी भी डिवाइस में बात कर लो, तो आप अपने डिवाइस को जब भी अपडेट आया तो अपडेट कर लीजिए, अप टू डेट रखिए अपने डिवाइस को। क्या पता आप अपडेट ना करते हो, लास्ट अपडेट की वजह से आपको बैटरी इशू मतलब फेस करने को मिल रहा है और आप आने वाला अपडेट ना कर दो। रेगुलर जब भी आपके पास अपडेट आए तब आप अपडेट कर लीजिए अपने डिवाइस को, तो एक बेटर ऑप्शन आपके लिए रहने वाला है। तो ये टिप भी आपको शायद इंपॉर्टेंट होगी आपके डिवाइस में। अपडेट के बारे में बात करते हैं, Xiaomi के डिवाइस में जितने भी डिवाइस आते हैं सभी डिवाइस में अपने डिवाइस को अप टू डेट रखना चाहिए। उसकी वजह से शायद आपकी जो भी आपकी जो मोबाइल में प्राइवेसी होता है, सिक्योरिटी पैच होते हैं, सब कुछ अच्छा ही हो जाएगा। तो अपडेट जरूर से करते रहिएगा। देन अगली टिप आती है, मुझसे कई लोग पूछते हैं मैं अपने डिवाइस को क्या 100% चार्ज कर सकता हूँ या फिर 0% तक डिस्चार्ज कर सकता हूँ। देखिए मेरा मानना है और कुछ लोगों का मानना भी, हालांकि मैं नहीं कह रहा हूँ, मैंने भी कहीं से पढ़ा है इसको, तभी बता रहा हूँ आपको। लोगों का मानना है कि आप अपने डिवाइस को 90% तक ही चार्ज कीजिए, 90% के बाद में आप अपने डिवाइस को चार्ज ना करें। मतलब अगर आपका डिवाइस 90% चार्ज हो जाए तो उसको निकाल लीजिए और अपने डिवाइस को आराम से यूज कर लीजिए। देन अगर आपका मोबाइल डिस्चार्ज होने लगे, आपका डिस्चार्ज हो गया 10 to 15% पे आ जाए, उसके बाद आप अपने डिवाइस को चार्ज लगा लीजिए। 10% के नीचे ना जाने दें अपने डिवाइस को, 10% के ऊपर ही आप अपने डिवाइस को चार्ज लगा ले। इससे आपकी मोबाइल की बैटरी और लाइफ जो होती है वो आगे बढ़ती है और रेगुलर यूज में आपके बहुत ही बढ़िया बैटरी बैकअप देने लग जाती है। तो यार एक बेटर ऑप्शन रहेगा और आपको अपने डिवाइस को वीक में एक बार या फिर एक मंथ में एक बार, मेरे हिसाब से तो वीक में एक बार कर लेना चाहिए। वीक में एक बार अपने डिवाइस को फुल मतलब डाउन करना चाहिए, 0% तक ले जाना चाहिए। फिर आपको अपने मोबाइल को स्विच ऑफ में ही 100% तक चार्ज कर लेना चाहिए, फिर आपको अपने डिवाइस को यूज़ करना चाहिए। तो ये भी एक बेटर ऑप्शन रहता है मेरे हिसाब से अपने बैटरी को बचाने का या फिर बैटरी को सेव करने का। तो यार यही सारी टिप्स मेरी तरफ से। अगर इनमें से आपको एक भी टिप्स अगर आप फॉलो करते हैं तो मेरे हिसाब से तो आपकी बहुत सी बैटरी सेव होती होगी। अगर आप सारी, मैं जो भी टिप्स बता रहा हूँ ये डेली लाइफ में यूज़ करता हूँ अपने डिवाइस को। मैं चाहे अपने रेडमी का डिवाइस यूज़ करूँ, चाहे मैं अपना हॉनर का डिवाइस यूज़ करूँ, सभी में मैं यूज़ करता हूँ। या फिर मैं अपनी फैमिली को भी यही कहता हूँ कि यार अपने डिवाइस में ये यूज़ करो। तो यार आप भी यूज़ कर सकते हो। मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि इन टिप्स फॉलो करने के बाद, हालांकि थोड़ा जल्दी बोल रहा था क्योंकि टिप्स वीडियो लेंथी ना हो जाए, टिप्स बहुत सारी थी तो मैंने सोचा बहुत जल्दी बोलते हैं। तो यार मुझे उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना ना भूले, वीडियो को शेयर करना ना भूले, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूले। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली एक्साइटिंग वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।